ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। ये कहानी एक केन नाम के बंदे की है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है। वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता। वो सबकी मदद भी करता है लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता एंड वो साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अनलकी भी है। उसका आज एक और अनलकी दिन है। वो आज जब नीचे आता है तो देखता है उसका अम्ब्रेला किसी ने चुरा लिया है। उसके सामने एक और अम्ब्रेला था लेकिन वो एक अच्छा आदमी था इसीलिए वो उस अम्ब्रेला को नहीं उठाता। अब यहाँ पर वो बैठा रहता है इंतजार करता है बारिश के बंद होने का, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समय बीत जाता है पर बारिश बंद नहीं हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर इनुकामे नाम की एक लड़की आती है जो कि एक स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट थी एंड ये इस स्कूल की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गर्ल भी है। अब यहाँ पर ये उससे पूछ रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन जो अपना केन था वो नहीं बता सकता था उसका अम्ब्रेला चोरी हो गया। वो बहाने बनाने लगता है लेकिन जो अपनी इनो कामे होती है वो समझ जाती है एंड उससे कहती है स्कूल के गेट बंद होने वाले हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ। ये सुनकर अपना हीरो जाने लगता है लेकिन जो इनो कामे होती है वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की थी। वो उससे कहती है हम अम्ब्रेला शेयर कर सकते हैं, तुम ऐसे भीगते हुए नहीं जा सकते। वैसे भी मैं स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुमको नहीं जाने दे सकती ऐसे बारिश में अकेला। लेकिन जो अपना हीरो था उसके लिए तो ये सब एक ड्रीम के बराबर था क्योंकि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उससे बात कर रही है। अब यहाँ पर वो उसे शेयरिंग के लिए भी कहती है जिस पर अपना हीरो तुरंत ही मान जाता है लेकिन तभी वहां पर एक और स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाता है। वो केन को बताता है मेरे पास दो अम्ब्रेला हैं, एक को तुम यूज कर सकते हो क्योंकि अगर कोई एक चोरी भी हो गया तो कम से कम मेरे पास एक अम्ब्रेला तो बचेगा, इसीलिए मैं हमेशा दो अम्ब्रेला कैरी करता हूँ, तो इसको तुम आज के लिए ले सकते हो। एंड वो वहां से जाने लगते हैं लेकिन अपने हीरो को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था क्योंकि उसने उस लड़की के साथ जाने का मौका उससे छीन लिया था। बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि आज किसी ने उससे अपने साथ चलने के लिए पूछा क्योंकि ये दोनों उसे अपने साथ चलने के लिए ऑफर कर रहे थे। अब अपना हीरो भी तुरंत ही मान जाता है इन दोनों के साथ चलने के लिए। अब वो इन दोनों के साथ अपने घर की तरफ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था एंड रोड पे ये लोग चल रहे थे एंड ये आपस में बात भी कर रहे थे। अब रास्ते में इनो काजुकी से कहती है तुम और केन आपस में दोस्त लगते हो, लेकिन जो अपना काजुकी होता है वो मना करता है एंड कहता है मैंने आज तक केन से बात नहीं की। जिस पर केन कहता है हाँ तुम हमेशा लड़कियों के बीच गिरे रहते हो। जिस पर अपना काजुकी बताता है उसको नहीं वो लड़कियां अपना बस डाउट क्लियर करती हैं मेरे से, मेरा उनके साथ कोई भी ऐसा वैसा संबंध नहीं है, बल्कि मेरा तो कोई क्लास में दोस्त भी नहीं है। ये सुनकर अपना केन उससे रिलेट कर पाता है क्योंकि उसके पास भी कोई दोस्त नहीं है। अब केन सोच रहा था वो और काजुकी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं एंड आपस में सवाल जवाब करने लगते हैं जिसमें इनो से पूछा जाता है तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? जिस पर इनो बताती है वो कुछ भी सोचे वो सच हो जाता है। उसको अब तो सक्सेस भी छोटी लगने लगी है क्योंकि वो कुछ भी सोचती है वो इस वर्ल्ड में सही हो जाता है और असल में तो उसे ऐसा लगता है वो इस वर्ल्ड की है भी नहीं। कभी कभी तो मेरे को इस वर्ल्ड से कनेक्शन भी फील नहीं होता। एंड जब ये सवाल अपने मेन कैरेक्टर केन से पूछा जाता है तो इस पर केन भी रिलेट कर पाता है एंड वो भी सेम जवाब देता है उसके साथ आज तक कोई भी अच्छी चीज नहीं हुई, वो कुछ भी सोचे वो उसके साथ कभी नहीं होता। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब साथ ही साथ केन ये भी कहता है मेरे को भी ऐसा ही लगता है, मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं। अब यहाँ पर केन उनसे कहता है सब लोग बात करते हैं तुम लोगों का आपस में कुछ चक्कर है, तुम लोग कपल हो और वैसे भी ये वाइस प्रेसिडेंट है एंड तुम प्रेसिडेंट। तो इस पर इनो बताती है और काजुकी बताता है हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, लोगों का तो काम ही गॉसिप करना है भाई, उन पर ज्यादा ध्यान ना दो। वैसे हम तुमसे इम्प्रेस हुए क्योंकि तुमने हमसे ये पूछने की हिम्मत करी। अब जब वो आगे चल रहे होते हैं उन्हें रास्ते में बहुत तेज एक बैल की आवाज सुनाई देती है लेकिन वो आवाज केन को नहीं सुनाई दे रही होती बल्कि इनो और काजुकी को वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही होती है। पहले तो वो सोचते हैं नॉर्मल है एंड जब उनको दोबारा से ये बैल की आवाज सुनाई देती है तो उनको कुछ अजीब सा फील होता है एंड हम देखते हैं उनके नीचे एक मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है। वैसे तो केन को बैल की कुछ आवाज सुनाई नहीं दी थी लेकिन इन दोनों को सुनाई दी थी और वो इन दोनों के साथ फंस जाता है यहाँ पर एंड ये सर्कल इनको टेलीपोर्ट कर रहा होता है एंड एकदम से ये टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अपना हीरो केन उठकर देखता है तो वो एक कासल होता है। वहां पर वो काजुकी से पूछता है तो काजुकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता लेकिन जब इनो को देखते हैं तो अपनी इनो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी।
जबकि इन्हों को ये भी नहीं पता था वो कहाँ पर है। लेकिन वो काफी ज्यादा खुश थी। अब किंग वहां पर उनसे बोलते हैं, मैं इस कंट्री का किंग हूँ, मैं यहाँ का करता धरता हूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो अपना काजुकी होता है वो उसे बीच में ही रोक देता है एंड कहता है, अरे तुम सीधा काम की बात पर आओ। जिस पर किंग उनको बताने लगते हैं, तो ठीक है मैं तुमको काम की बात बताता हूँ। इस दुनिया पर मॉन्स्टर्स का हमला हो गया है। डीमन किंग यहाँ पर हमारे इंसानियत को खत्म करने के लिए अपनी आर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। डीमंस के फर्स्ट अटैक को तो हमने जैसे तैसे रोक लिया, लेकिन हम उनको और ज्यादा नहीं रोक सकते। एंड वो उनको बताता है, हमने तुमको एक फॉरबिडन स्पेल की मदद से यहाँ बुलाया है और तुम सब लोग सुपर वॉरियर्स हो जो इंसानियत को बचाने के लिए यहाँ समन किए गए हैं। जिसको सुनकर जो अपना काजुकी होता है वो कहने लगता है, मेरे को कोई सुपर वॉरियर नहीं बन रहा, मेरे को मेरी आम जिंदगी में भेज दो, मेरी दुनिया में मेरे को भेज दो। लेकिन इसके ऊपर किंग कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जो स्पेल है इसको हम बस एक ही बार यूज कर सकते हैं और एक ही डायरेक्शन में, मतलब सिंपली तुम अपनी दुनिया में नहीं जा सकते। इसके ऊपर अपने काजुकी का दिमाग खराब हो जाता है, वो किंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो उसको तुरंत ही घेर लेते हैं। एंड तभी वहां पर उसको ऐसा करता देख जो किंग होते हैं वो खुद ही अपने सिंहासन से उठते हैं एंड उनके सामने जाकर नी डाउन करते हैं। उनके साथ उनके सारे गार्ड्स भी यही करते हैं एंड उनसे कहते हैं, मैं आपको आपकी दुनिया में भेज दूंगा, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा, लेकिन जब तक प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। जिसके ऊपर जो वो लोग होते हैं वो भी मान जाते हैं। अब यहाँ पर ये सब लोग किंग की मदद करने के लिए मान तो गए थे, पर यहाँ पर इनको पता नहीं था इनको कैसे मदद करनी है। अब यहाँ पर एक मैजिकल डिपार्टमेंट की लेडी इनको अपने साथ चलने के लिए बुलाती है और ये भी उनके साथ एक रूम में आ जाते हैं जहां पर इनके सामने एक मैजिकल ऑर्ब था जिसकी मदद से ये मैजिक के बारे में जान सकते हैं। काजुकी केन से कहता है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर भी नहीं है क्योंकि तुमको तो बैल की आवाज भी सुनाई नहीं देती। जिस पर केन कहता है, मैंने किंग से बात कर ली है, वो कह रहे थे वो मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे। जिस पर काजुकी भी काफी खुश हो जाता है एंड वो सोचता है चलो ठीक ही है इसके लिए भी। लेकिन जो नन होती है वो इनसे कहती है, तुम्हारे लिए भी 90% चांसेस है तुमको कोई ना कोई मैजिक मिल ही जाएगा। जिस पर अपना केन भी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर जो अपनी इनो थी उस पर कंट्रोल नहीं होता है एंड वो तुरंत ही अपने मैजिक को जानने के लिए उसको टच करती है। लेकिन तभी उसमें से एक गोल्डन ऑरा निकलता है, हमें पता चलता है उसके पास थंडर पावर है और वो भी कुछ थोड़ी बहुत नहीं, काफी ज्यादा मात्रा में उसके पास थंडर पावर है एंड वो इससे काफी ज्यादा तबाही मचा सकती है गाइस। अब इसके तुरंत बाद काजुकी भी आगे आता है एंड जब वो अपना हाथ उस ग्लोब पर रखता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है। इसका मतलब उसके लिए लाइट एलिमेंट मिला है। अब इस पर वो लेडी बताने लगती है, ये एलिमेंट डीमन के खिलाफ काफी ज्यादा कारगर है एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी। अब यहाँ पर अपना जो हीरो होता है उसको भी आगे बुलाया जाता है एंड जब वो आगे आता है तो वो सोचने लगता है कहीं उसे कोई खराब ना मिले। लेकिन जैसे ही वो हाथ रखता है वो बॉल ग्रीन कलर में चमकने लगती है और काफी ज्यादा ब्राइट। ये देखकर वो लेडी उसको पकड़कर किंग के आगे ले आती है। अब यहाँ पर किंग उससे पूछते हैं क्या दिक्कत है, जिस पर वो बताती है जो दो वॉरियर्स हैं उनका मैजिक तो काफी ज्यादा सही है। जिस पर किंग काफी ज्यादा शौक थे। अब यहाँ पर वो आगे बताने लगती है, जिस पर किंग उसे तुरंत रोक कर पूछते हैं कहीं इसके पास ब्लैक मैजिक तो नहीं है, मतलब डार्कनेस की पावर। जिस पर वो लेडी तुरंत ही मना करती है एंड कहती है इसके पास ग्रीन मैजिक है। जिस पर किंग सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक बात थी उनके लिए। अब उनके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर अपना केन सोचने लगता है कहीं ये खराब पावर तो नहीं, कहीं ये मेरे को फेक तो नहीं देंगे बाहर। लेकिन इस पर किंग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर एक दिक्कत है। जिस पर तभी वहां पर एक लड़की किवाड़ों को तोड़ते हुए आती है एंड कहती है, क्या हुआ, मैं वैकेशन से वापस आ गई। अब यहाँ पर ये सुनकर काफी सारे लोग शॉक हो जाते हैं। इस लड़की का नाम था रोज एंड इसके पास भी ग्रीन पावर्स थी, मतलब नेचर्स की पावर होंगे शायद गैस, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये लड़की कहती है मैं बस इतना ही कहने आई थी। अब ये आगे जाने लगती है वहां से लौटकर। लेकिन जो अपना हीरो था उसमें तो चुल थी। वो किंग से पूछता है ये ग्रीन टाइप का मेरे को बताइए क्या है मैजिक। जिस पर सुनकर वो लड़की तुरंत ही रुक जाती है एंड रोज उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। अब तभी ये देखकर जो मैजिकल डिपार्टमेंट की हेड थी वो उसकर एक बबल में अपनी पावर से कैद कर कर इस सिटी से दूर भेजने लगती है क्योंकि वो उसे एक प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब वो जब उसे दूर भेज देती है तो अपनी जो रोज होती है वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर पहुंच जाती है, उस बबल को फोड़ते हुए अपने हीरो को पकड़ लेती है एंड कहती है मैं इसको जल्दी पावरफुल बनाकर आपके पास लाऊंगी। अब ये सुनकर सभी लोग शौक थे।
अब काज़ुकी और इनो जब उस लेडी से उसके बारे में पूछ रहे थे, जिस पर वो लेडी बताती है, नहीं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, रोज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और हम ऐसे लड़के को नहीं भेजना चाहते थे जो इस वर्ल्ड के लिए चुना भी ना गया हो। अब हम देखते हैं रोज़ का सीन जो कि अपने हीरो को लेकर सिटी से जा रही होती है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं और ये भी रोज़ के बारे में बता रही होती है। अब हम देखते हैं रोज़ उससे कहती है, चलो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपना हीरो कहता है, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, इसीलिए मैं सो लेता हूँ, कल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। जिस पर अपनी रोज कहती है चलो ठीक है, उससे पहले मेंबर से मिल लो हमारी टीम के, और तुम्हारी ग्रीन लाइट का मतलब भी तुम एक हीलर हो और मैं भी एक हीलर हूँ, हमारी स्क्वाड में काफी सारे हीलर हैं। हम वहां पर तभी उसकी स्क्वाड के बंदे आ जाते हैं जो कि कुछ गुंडे टाइप के से लग रहे थे भाई। ये तो उसको डराना ही शुरू कर देते हैं, जो देखकर अपनी रोज होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड कहती है, चल भूतनी के, यहाँ पर इसको डरा क्यों रहा है, क्या पहले दिन ही भगाएगा क्या। अब यहाँ पर ये देखकर अपना हीरो काफी ज्यादा डर जाता है एंड कहता है चलो मैं सोने जाता हूँ। अब यहाँ पर वो सो के जब सुबह उठता है तो वो सोचता है कि मैं अभी भी इसी वर्ल्ड में हूँ, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसके दोस्तों को जो कि उससे मिलने के लिए आ रहे थे। अब यहाँ पर हम एक गैंगस्टर बंदे को भी देखते हैं उसकी टीम के, जो बताता है तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। अब जब अपना हीरो बाहर जाता है वो देखता है काजुकी और इनोस से मिलने के लिए आए हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश था कि वो उसकी चिंता कर रहे थे। अब यहाँ पर वो आपस में बात कर रहे थे और बता रहे थे, मैंने सुना है जो रोज है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस पर अपना हीरो बताता है, नहीं वो दिखती स्ट्रिक्ट है लेकिन वो है नहीं, वो मेरी काफी ज्यादा अच्छी केयर करती हैं एंड मेरी बातें भी मानती हैं, और वो उसकी काफी ज्यादा बड़ाई कर रहा था, जो सुनकर काजुकी और इनो भी काफी ज्यादा खुश थे एंड कहते हैं चलो तो तुम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, हमारी भी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है, तो हम चलते हैं एंड मिलते हैं फ्यूचर में। एंड वो वहां से चले जाते हैं एंड तभी वहां पर हीरो अपना सोचने लगता है, भली से उसको इस वर्ल्ड में किसी मकसद से नहीं बुलाया गया हो, लेकिन फिर भी वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करेगा कि वो इन लोगों के कुछ ना कुछ काम आ सके, इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके, इस किंगडम के लिए कुछ काम कर सके। अब यहाँ पर तभी वो ये चीज सोच रहा होता है। अब यहाँ पर रोज भी आ जाती है पीछे से किवाड़ खोल के, जिसको देखकर अपना हीरो तुरंत ही झुक जाता है एंड के 90 डिग्री बना रहा होता है। अब यहाँ पर रोज कह रही होती है, तुम कोई कैदी नहीं हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम्हें ऐसे झुकने की कोई जरूरत नहीं है एंड तुम अपने दोस्तों से भी मिल सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो उस जगह। अब यहाँ पर वो उसको एक डायरी भी देती है एंड कहती है तुम अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में इसमें लिख सकते हो। अब केन ने भी वो डायरी एक्सेप्ट कर ली थी। रोज उससे कहती है हम ब्रेकफास्ट के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए ब्रेकफास्ट कर लो। अब हम देखते हैं पहले दिन का सीन, जहां पर रोज उसे ट्रेनिंग बता रही होती है एंड उसे समझाती है मैजिक के बारे में, उसके मैजिक के बारे में, एंड कहती है कि तुमको अपनी फिजिकल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब वो उसे एक बुक दिखाती है जिसमें उनकी किंगडम एंड मैजिक के बारे में काफी ज्यादा चीज लिखी हुई थी। अब इस पर अपना हीरो उस बुक को पढ़ने लगता है एंड सोचता है कि मैं इस बुक को आखिर पढ़ कैसे पा रहा हूँ, मैं तो इस वर्ल्ड में पहली बार आया हूँ। जिस पर रोज बताती है कि तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक स्पेल की वजह से हुआ है, क्योंकि जैसे तुम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुए, तुमको इस वर्ल्ड की सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो तुम ऑटोमेटिकली रीड कर सकते हो। अब वो डीमन किंगडम के बारे में भी बताने लगती है एंड कहती है हमारी किंगडम से थोड़ी दूर ही एक डीमन किंगडम है, जो कि हमारे मतलब इंसानों के किंगडम पर अटैक करने के लिए हमेशा बैठी हुई रहती है, पर उन्होंने अगर अटैक किया तो सबसे पहला अटैक मैं करूंगी एंड उन डीमंस को जान से मार दूंगी। जो सुनकर अपना हीरो भी काफी ज्यादा शौक में चला गया। अब यहाँ पर डे 2 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रोज अपने हीरो को भगा रही थी एंड वो उससे कहती है भागते रहो, तुमको रुकना नहीं है, तुमको भागना है। अब यहाँ पर जो अपना हीरो होता है उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है, क्योंकि वो काफी देर से भाग रहा होता है एंड फाइनली जाकर वो एक जगह पर गिर जाता है, जहां पर ये चीज देखकर जो रोज थी वो उसके पास आती है एंड कहती है क्या तुम्हारे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, एंड उसके पैर पे एक लात मार देती है। लेकिन सडनली अपना हीरो नोटिस करता है कि उसका सारा दर्द सही हो गया, तो वो सोचता है ये क्या हुआ। जिस पर रोज कहती है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम भागने पर ध्यान दो। अब वो ऐसे ही डेली भागता रहता है और शाम तक भागता रहता है जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, एंड उसका डेली का ये रूटीन रहता है। अगले दिन वो अपने टीममेट्स के साथ भी भागता है, लेकिन उसके टीममेट्स काफी ज्यादा तेज भागते हैं, इवन कि वो इसको पीछे छोड़ देते हैं एंड अपना हीरो काफी ज्यादा धीरे धीरे भाग रहा होता है। अब डे 5 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अपना हीरो इस चीज को करते करते काफी ज्यादा पक भी गिरा था, पर वो हार नहीं मानता। वो देखता है एक बार कि उसके हाथ में से ग्रीन लाइट निकल रही है, इसका मतलब कि वो स्ट्रांग हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग व्यर्थ नहीं जा रही। अब उसको एक रीजन मिल जाता है, इसीलिए वो
कल सोचता है कि मैं इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखूंगा, मैं साबित करके दिखा दूंगा। अब अगले दिन भी वो यही काम करता है एंड बार बार गिर भी रहा होता है वो, पर हार नहीं मानता क्योंकि वो दिखाना चाहता था मैं भी किसी से कम नहीं, मैं कोई वेस्ट नहीं। अपने केन का तो कुछ और ही सपना था, वो इन सब की मदद करना चाहता था एंड उस वर्ल्ड को डीमन से फ्री भी कराना चाहता था। अब यहाँ पर जो रोज थी वो उसे छुट्टी दे देती है ट्रेनिंग से और उसे एक और टास्क देती है अगले दिन के लिए, 1000 पुशअप का। अपना केन बहुत ही ज्यादा मेहनत करके 1000 पुशअप कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ बीच में जवाब दे देते हैं, तो वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से फिर से उसको कंटिन्यू रखता है और करीबन 800 पुशअप्स कर लेता है। तो इस पर अपनी रोज उसे बताती है मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक हीलर को काफी ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए, जिससे वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को मैनेज रख पाए, किसी को भी बचा पाए एंड किसी से भी लड़ सके, वो अपने साथियों को बचाने के काबिल होना चाहिए। अब यहाँ पर अपना हीरो वो भी हार नहीं मानता और पुशअप करता जाता है और वो 1000 पुशअप्स कर लेता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं केन को एक बहुत ही तगड़ा वेस्ट पहना दिया गया था जिसका वेट बहुत ही ज्यादा था एंड उसे उसको पहनकर दौड़ना था। अपना हीरो हार नहीं मानता, उसको दिक्कत हो रही थी लेकिन उसका हीलिंग मैजिक उसे हील भी कर रहा था साथ साथ। जब वो ट्रेनिंग खत्म करके घर आता है तो वो देखता है उसके साथी ने उसका लंच बॉक्स खा लिया है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसके पीछे भाग रहा था, जो देखकर रोज काफी ज्यादा खुश हो रही थी एंड काफी ज्यादा शौक भी थी क्योंकि अब तक उसने उस वेस्ट को नहीं उतारा था, जबकि वो इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करके आया था एंड उसकी स्पीड को भी मैच कर पा रहा था वो साथी की। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पर केन के दोस्त उससे मिलने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर अपनी इनो देखती है जो अपना उसातो है वो काफी ज्यादा वेट के साथ पुशअप्स कर रहा है, उसके ऊपर 10 टन का बॉक्स रखा हुआ है और उस पर रोज भी बैठी हुई है। अब हर एक पुशअप्स के साथ अपना हीरो कह रहा था तुम्हें वेट बढ़ा देना चाहिए, मैं इतने से वेट से नहीं थकने वाला, जो सुनकर रोज को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक और 10 टन का बॉक्स लाती है एंड उस पर रख देती है और खुद भी बैठ जाती है, लेकिन केन हार नहीं मानता एंड वो और भी ज्यादा पुशअप्स करने लगता है। वो शुरुआत में गिर रहा था लेकिन अपने हीलिंग मैजिक की मदद से अपने आप को हील करके काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन अब रोज कह रही थी तुम काफी ज्यादा सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अगली फाइटिंग सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इसीलिए तुमको स्ट्रांग बनना होगा। केन की ऐसी ट्रेनिंग को देखकर काजुकी और इनो काफी ज्यादा शॉक थे। केन का मानना था उनको इतनी खतरनाक ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बस एक हीलर है, लेकिन जो अपनी इनो थी वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, उसके मुंह से पानी टपक रहा था उसकी मसल्स को देखकर। अब यहाँ पर जो नाइट इन दोनों के साथ आया था वो आगे बढ़कर रोज का कॉलर पकड़ लेता है एंड उससे कहता है तुम्हें किसी भी आउटसाइडर के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो तो इस वर्ल्ड में आ भी नहीं रहा था, वो तो इनके साथ गलती से फंस गया, तो मैं उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, उसके साथ इतनी हार्ड ट्रेनिंग। जिस पर रोज कहती है भली से ये कैसा भी हो लेकिन अब ये मेरी निगरानी में है और आगे चलकर ये बच्चा मेरा राइट हैंड बनेगा। जो सुनकर केन भी काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ पर वो उससे कह देती है तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, मेरे को इस नाइट से कुछ बात करनी है। अब ये सुनकर अपना जो केन था वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है घूमने के लिए एंड हम देखते हैं वो एक दरख्त के नीचे बैठे होते हैं जहां पर काजुकी उससे कह रहा था तुमको यार इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, जिस पर केन कहता है कोई बात नहीं ये तो डेली का है और वैसे भी ये तो काफी ज्यादा कम ट्रेनिंग है क्योंकि और दिन तो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है। जो सुनकर अपने बंदे काफी ज्यादा शौक थे। उस नाइट के बारे में काजुकी बताता है कि वो हमें तलवार चलाना सिखाता है। अब यहाँ पर जब केन उस लड़की के बारे में पूछता है वो बताती है मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। जो सुनकर अपना केन होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, उसके सामने नी डाउन कर लेता है एंड कहता है मेरे से गलती होगी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की हो तो सॉरी। जिस पर प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं, लोग मेरे को अगर नॉर्मली ट्रीट करें तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर अपना केन भी काफी ज्यादा खुश था एंड यहाँ पर काजुकी उससे कह रहा था जो वो नाइट है वो हमारी काफी अच्छी ट्रेनिंग कराता है, हमें स्वॉर्ड्समैन स्किल सिखाता है एंड हम स्वॉर्ड्स में भी काफी ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। अब वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं उस नाइट का नाम है सीजलस एंड वो उन्हें स्वॉर्ड चलाना बहुत ही अच्छे से सिखा चुका है एंड हम सिटी में और भी नाइट्स के साथ काफी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। जो वो लड़की थी वो हमें मैजिक अपना कंट्रोल करना सिखाती है एंड हम काफी ज्यादा धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं इन सब चीजों में। लेकिन जो अपनी इनो थी वो तो उसकी बॉडी को देखकर ही शॉक हो रही थी, अब वो कंट्रोल नहीं कर पाती, वो उसकी शर्ट उठाकर उसके एप्स को देखने लगती है एंड काफी ज्यादा इविल स्माइल करने लगती है। अब आगे काजुकी उससे कहता है तुम्हारा समय तो बहुत ही मुश्किल कटता होगा, जिस पर केन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
वेल पहले मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी यहाँ पर, लेकिन अब तो मेरे को हैबिट सी पड़ चुकी है। जब भी मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता, मेरे दिमाग में ख़्याल आता है यहाँ से भागने का, लेकिन जो रोज़ थी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, यहाँ तक कि मैं तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। यहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी हीलिंग मैजिक को भी उन्हें दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने अपने हीरो का पहले लंच चुराया था। अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था उसे देखकर, एंड जब वो उसकी तरफ देखता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है एंड कहता है, "तुम बास्टर्ड, तुम यहाँ पर क्यों आए हो?" अब उनके बीच में फाइट होने लगती है एंड एक दूसरे को मुक्का मार रहे थे वो लोग, लेकिन अपना हीरो अपनी हीलिंग पावर की मदद से अपने आप को हील करता जा रहा था। काज़ुकी कहता है, "हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए" एंड वो वहाँ से निकलने लगते हैं। इनो उसे देखकर सोच रही होती है कि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करनी होगी, मेरे को भी स्ट्रॉन्ग बनना है, एंड वो केन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी थी। इनो, काज़ुकी और प्रिंसेस वहां से निकल चुके थे एंड इनकी फाइट ऐसे ही चलती रहती है कंटिन्यू। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर केन बात ले रहा था एंड वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो इस वर्ल्ड में आया, एंड वो ये भी सोच रहा था कि कैसे आज इनो उससे इम्प्रेस हो गई उसकी मसल से, एंड वो ये भी सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर भी सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं अभी इतना पावरफुल बन गया कि मैं डीमंस को हंट कर सकूं। मैंने तो आज तक किसी डीमन को देखा भी नहीं है, क्या पता वो कैसे दिखते होंगे एंड कितने खतरनाक होंगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना हीरो एंड बाकी सारे उसके साथ के बंदे अपना लंच एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर रोज आती है एंड उनसे कहती है हमें जंगल में चलना है, जिस पर सब लोग शौक हो जाते हैं, लेकिन अपना हीरो तुरंत ही मान जाता है। वो सब लोग काफी ज्यादा इक्विपमेंट लेके जा रहे थे, लेकिन अपना हीरो नंगा ही जा रहा था भाई उधर। अब वो चलते चलते एक पहाड़ी के एंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर रोज उसे बताती है तुम्हें एक ग्रिजली बियर को हंट करना है, जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है मैंने तो आज तक किसी बियर को देखा भी नहीं है, मैं कैसे हंट कर सकता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो रोज़ होती है वो उसकी एक भी नहीं सुनती एंड कहती है ये मेरा ऑर्डर है, एंड उसे उठाती है एंड नीचे जंगल में फेंक देती है। कमाल की बात तो ये थी अपने हीरो को उड़ना भी नहीं आता था, अब वो वहां से गिरता है, लेकिन वो अपने हाथों को आगे की तरफ कर लेता है जिससे उसे उसके हाथों में ही ज्यादा चोट लगती है, लेकिन वो सेफली लैंड हो जाता है। वो अपनी हीलिंग की मदद से अपने हाथों को भी हील कर लेता है। वो देखता है तो उसके हाथ एकदम काम कर रहे थे, तो कहता है चलो बढ़िया है, अब आ ही गए तो ग्रिजली बियर को तो हंट कर ही लेंगे। क्या भाई, उसे मारना तो एक पीस ऑफ केक खाने के बराबर होगा। वो तो मेरे सामने बच्चा है, मैंने काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है एंड उसका मोटिवेशन काफी ज्यादा हाई था। अब वो आगे बढ़ ही रहा था, वो सोच रहा था ग्रिजली बियर तो एक टेडी की तरह होगा, लेकिन तभी वहां पर एक ग्रिजली बियर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर उसकी फट जाती है, वो वहां से भागने लगता है एंड कहता है भाई इसके तो पंजे ही ऐसे मेरे को बीच में से फाड़ देंगे। अब वो आगे भाग रहा था एंड कहता है कोई बात नहीं, मेरे को आगे बढ़ना ही होगा, मेरे को अपनी ट्रेनिंग को याद करना होगा। लेकिन जब वो अपनी ट्रेनिंग को याद कर रहा था, वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो रहा था, वो कह रहा था हाँ मैं इसे मार सकता हूँ, मैं इसे मार सकता हूँ, मेरे को रुकना होगा। और जब वो वहां पर रुक ही रहा था, तभी वहां पर ग्रिजली बियर की फैमिली भी आ जाती है, जिसे देखकर उसकी और भी ज्यादा फट जाती है। वो कहता है भाई ये क्या, ये कोई फेयर फाइट नहीं है भाई, हैकर है हैकर। अब वो वहां से भागने लगता है एंड कहता है इस सिचुएशन में तो भागना ही चाहिए, एंड वो आगे जाकर एक वाटरफॉल में कूद जाता है, जिसे देखकर ग्रिजली बियर एंड उसकी फैमिली वहीं पर रुक जाती है क्योंकि वो पानी में नहीं जा सकते थे। वो केन का बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब केन बाहर नहीं आता तो वो भी वहां से थक हार कर निकल जाते हैं। अपना केन पानी में बहते बहते एक किनारे की तरफ आ जाता है जहां पर वो चढ़ता है किनारे पर एक पेड़ पर, और उस पेड़ की टहनी पर अपने कपड़े सुखाकर वहां पर बैठ जाता है एंड कहता है अभी शाम हो चुकी है, अगर मैं अभी गया तो मैं पक्का ही मारा जाऊंगा क्योंकि रात होने वाली है जल्दी। अब वो अपना ब्रेड निकालता है, खा लेता है एंड कहता है कल ही जाऊंगा। अब वो वहां पर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुबह हो चुकी थी। अपना हीरो जगता है, नीचे आता है एंड काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी था। वो कहता है आज तो मैं उस भालू को मार ही दूंगा, एंड वो आगे बढ़ते बढ़ते पेड़ों पर मार्क भी लगाता जाता है जिससे वो अपने रास्ते को भूल ना जाए। वो हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी भी पी रहा था समय समय पर। वो आगे देखता है तो एक जगह पर बियर के स्क्रैचेस थे। वो आसपास देखता है तो उसे एक झाड़ी में से हिलने की आवाज आती है। वो देखता है एक झाड़ी हिल रही थी, वो सोचता है इसी में बियर होगा, लेकिन जब वो देखता है तो उसमें तो भाई मोह मोह हो जाता है उसका। उसमें से एक बस रैबिट निकलता है, जिसे देखकर वो खाली पीली डर रहा था। वो रैबिट काफी ज्यादा क्यूट था एंड वो काफी ज्यादा घायल था, जिसे देखकर अपने हीरो का रुका नहीं जाता।
एंड वो उसे हील कर देता है। जब वो उसे हील कर देता है तो मैंने आपको बताया ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेचर का है। अब ये उसे हील करके आगे ग्रिज़ली बियर को ढूँढने के लिए जा रहा था उसकी केव को। अभी आगे बढ़ रहा था तो वो रैबिट भी उसके पीछे-पीछे आ रहा था। वो उसे अपना मास्टर मान चुका था। अपना हीरो कह रहा है, "पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, अब रुक भी जा, मेरे को ग्रिज़ली बियर को मारना है, तू भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएगा।" जिस पर वो रैबिट होता है उसे ग्रिज़ली बियर की गुफ़ा बताती है एंड वो उसे गुफ़ा की तरफ ले जाता है एंड वो रैबिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था नेचर में। अब वो ग्रिज़ली बियर की गुफ़ा की तरफ निकल जाते हैं एंड वहाँ पर अपना हीरो देखता है कि ग्रिज़ली बियर और उसकी फैमिली वहाँ पर सो रही है। लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो जानता था ये 3-3 उसको फाड़ देंगे एकदम बीच में से। इसीलिए वो अगले दिन का भी वेट करता है। अगला दिन हो जाता है, उसे पानी की कमी थी, तो वो पानी पीने के लिए एक जगह पर आ जाता है। केन जिस तालाब के पास पानी पीने के लिए आया था, वो तालाब का पानी काफ़ी ज़्यादा सही नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा खराब था, लेकिन जो अपना केन है, वो प्यासा मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो उस पानी को पीना ही सही समझता है एंड उसे उठा के पी लेता है एंड अपनी बोतल में भी स्टोर कर लेता है। इसके बाद वो फिर से उन बियरों को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उन बियरों को देखता है, तो वो तो बाहर निकल ही नहीं रहे थे, वो तो कई दिनों से अपनी गुफा में सोने लग रहे थे और इतने दिन से उन बिगरों को देखने की वजह से अपने हीरो को भी उनसे अट्रैक्शन होने लगता है। उन्हें वो फैमिली क्योंकि ज़्यादा क्यूट लगने लगती है। वो फैमिली वैसे असल में काफ़ी ज़्यादा क्यूट ही थी। अब ये दिन भी बीत जाता है। हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर अपने हीरो के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि जो उसने पानी पिया था वो एक पॉइज़न्ड वाटर था। वो काफ़ी ज़्यादा खराब पानी था जिसकी वजह से उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। वो अपने हीलिंग मैजिक से भी उसे हील नहीं कर सकता था। वो जो सोच ही रहा था कि वो मरने वाला है लेकिन तभी वो रैबिट आकर उसे अच्छा फील कराने लगता है एंड उसे दिलासा देता है वो नहीं मरेगा। अब यहाँ पर वो रैबिट उसे लेकर एक और पानी की जगह पर आया था जहाँ पर काफी ज्यादा साफ पानी था। ये काफी ज्यादा साफ तो नहीं था लेकिन पीने लायक था, इतना कि अपना हीरो इससे बच सके। वो उस पानी को पी लेता है जिससे उसके पेट का दर्द भी थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर वो सोच ही रहा था कि मेरी जान तो बच गई, लेकिन जो रैबिट था वो एकदम से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जिसे देखकर अपना हीरो भी उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो सोचता है ये क्या चीज है, ये क्यों डर रहा है, ये किससे डर रहा है, ये ग्रिजली बियर से तो डरा नहीं, किस मॉन्स्टर से आखिर ये डर रहा है। एंड जब वो थोड़ी देर वहां वेट करते हैं तो वो देखते हैं एक वाइट जाइंट पाइथन को जो कि उनके आगे से गुजर रहा होता है। उसे देखकर उन दोनों की काफी ज्यादा फट रही होती है गाइस। रैबिट के पसीने छूट चुके थे, वो स्नेक इतना ज्यादा बड़ा था, वो अपने केन को एक ही बार में निगल सकता था। केन बिल्कुल भी आवाज नहीं करता एंड जब वो स्नेक वहां से निकल जाता है तो अपना हीरो फिर से आ जाता है बियर्स के ऊपर नजर रखने के लिए। वो फिर से देखता है तो वो बियर्स अपनी केव से नहीं निकले थे। तो वो उस स्नेक के बारे में ही सोचने लगता है कि मैंने कभी भी किताब में तो पढ़ा ही नहीं था कि इस जंगल में कुछ ऐसा भी क्रिएचर है, मेरे को यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब वो गुफा पर आकर उन बियर्स पर निगरानी रखने लगता है, लेकिन उसे उन बियर्स से काफी ज्यादा अब तक अटैचमेंट हो चुकी थी क्योंकि वो काफी दिन तक उन बियर्स के साथ रह चुका था। वो उन बियर्स को मारने की सोचता है लेकिन वो नहीं कर पाता है ऐसा। वो सोचता है अब मैं कल आकर ही इनमें से एक ना एक को तो मार ही डालूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो रोज मेरे को घर में नहीं घुसने देगी। अब वो अगले दिन जा ही रहा था लेकिन बरसात हो रही थी। जो रैबिट था वो उसे रोक रहा था लेकिन वो नहीं रुकता। वो सोचता है कि जब बरसात बंद हो जाएगी उसके बाद जाऊंगा। बरसात बंद होने के बाद वो निकल जाता है उनमें से एक को मारने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है वो देखता है जो बॉस बियर था वो मर चुका था, साथ में उसकी जो फीमेल बियर थी वो भी मर चुकी थी, बस उनका बच्चा ही बचा था जो काफी ज्यादा उदास था। वो अपने मदर पेरेंट्स की डेथ को देखकर काफी ज्यादा मायूस था। जब अपना हीरो इसको देखता है वो सोचता है जरूरी ये उस स्नेक ने मारा होगा, वो इनको खाकर भी नहीं गया, मतलब वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था बस इन पर। इसकी वजह से वो सोचता है ये बच्चा अनाथ हो गया, अब मैं उस स्नेक को जान से मार डालूंगा एंड वो बियर फैमिली का बदला लेने के लिए निकल जाता है उस स्नेक को हंट करने के लिए। एंड गाइस ये सीन काफी ज्यादा बैडेस्ट था। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सिटी का सीन जहाँ पर केन के दोस्त उससे मिलने के लिए आए थे। कास्की और इनो केन के बारे में पूछ रहे थे उसके टीममेट से, जिस पर उसके टीममेट कहते हैं वो अभी अपनी ट्रेनिंग पे, अभी उसको टाइम लग सकता है शायद से। जिस पर काजुकी और इनो सोचने लगते हैं भाई ये ऐसी कैसी ट्रेनिंग है, हमको भी बताओ इसके बारे में। जिस पर वो बंदा कहता है हम ये आपको नहीं बता सकते, ये रूल्स के सख्त खिलाफ है। जिस पर उनका चिंता होना भी जायज था
क्योंकि 10 दिन हो चुके थे अपना हीरो केन उनके पास अब तक लौटकर नहीं आया था। वो काफी ज्यादा वरिड थे। अब यहाँ पर वो पूछने लगते हैं एटलीस्ट ये तो बता दो उसकी ट्रेनिंग चल कहाँ रही है। जिस पर वो बंदे कहते हैं हम आपको ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने आपको ये चीज बता दी तो रोज मैडम हमको छोड़ेंगी नहीं, वो हमको जान से मार देंगी। अब यहाँ पर हम अपने केन को देखते हैं जो कि स्ट्रेचिंग कर रहा था। उसने एक वेपन भी बना लिया था लकड़ी का उस स्नेक से लड़ने के लिए। अब वो कहता है बनी से तो मेरे को उस स्नेक के पास ले चलो। जिस पर वो बनी पहले तो काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन जब अपना केन उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है एंड उसे इतना हाई जोश में देखता है, तो वो बनी भी मान जाता है एंड उसे उस स्नेक के पास ले आता है। जहां पर अपना हीरो देखता है जो वो बेबी बियर था वो उस स्नेक से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्नेक काफी ज्यादा पावरफुल था और वो बियर काफी ज्यादा छोटा एंड मासूम सा। वो अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता था, पर थैंक्स टू गॉड उस स्नेक ने उस बियर को नहीं मारा था अब तक। वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया था वो बेबी बियर, लेकिन अब इस चीज को देखकर अपना केन भी उससे फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाता है। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। वो साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा डरावना है, पर रोज से ज्यादा नहीं, रोज से ज्यादा कोई भी इस दुनिया में डरावना नहीं हो सकता। एंड इसके साथ ही वो उस पर हमला कर देता है। अब गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना पार्ट 2। तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है। थैंक यू।